जहानाबाद की नीट छात्रा का मामला आप देख लीजिए, भरत तिवारी प्रकरण देख लीजिए, और अब पटना के बंटी यादव की हत्या। इन तीनों मामलों की परिस्थितियां अलग अलग हैं, लेकिन नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। जब हर बड़ी घटना के बाद एक जैसे ही सवाल उठे तो सवाल व्यवस्था को लेकर उठने लगता है। हाल के दिनों में बिहार में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। प्रदेश में वर्तमान दौर में जब भी कोई बड़ी आपराधिक घटना होती है, सरकार अपराधियों की गिरफ्तारी का भरोसा देती है। पुलिस जांच शुरू करती है और कुछ दिनों बाद मामला धीरे धीरे खबरों से गायब होने लगता है। लेकिन हर घटना अपने पीछे एक ऐसा सवाल छोड़ जाती है जिसका जवाब शायद ही कभी मिल पाता है। क्या यह अपराध रोका जा सकता था? यही सवाल आज भी बंटी यादव की हत्या के बाद भी सामने है। लेकिन सबसे बड़ा सच यह है कि यह सवाल केवल बंटी यादव तक सीमित नहीं है। अब इस पूरी खबर पर विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर हैं। सर, बिहार में आखिर किसके भरोसे है आम आदमी? देखिए, जिस तरह की एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं, उसको लेकर सवाल तो उठ ही रहा है। न्यू करबिगहिया इलाके में बंटी यादव फास्ट फूड की दुकान चलाते थे। सामान्य परिवार से आने वाले बंटी यादव इलाके में चल रहे अवैध रूप से सेक्स रैकेट के संचालन का लगातार विरोध कर रहे थे। आशंका है कि इसी रंजिश के कारण स्थानीय रवीश कुमार नाम के आरोपी ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर बंटी को अगवा कर लिया। और पहले तो 6 जुलाई की रात पटना जंक्शन के पास से बंटी का अपहरण किया गया और फिर उसे बेरहमी से मार डाला गया। इस मामले में परिवार का साफ साफ आरोप है कि बीते 7 जुलाई को मुख्य आरोपी के भाई को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया था। पूछताछ में उसने कथित तौर पर अपहरण की जानकारी भी दी थी, लेकिन इसके बावजूद समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई और उसको मार डाला गया। तो सवाल तो पुलिस की भूमिका पर उठ ही रहा है। यही सवाल उठ रहा है कि आखिर सवाल पुलिस पर आम लोगों के भरोसे है। कैसे भाई पुलिस पर आम लोग भरोसा करें? देखिए, बंटी का अपहरण कोतवाली थाना क्षेत्र से हुआ, जबकि रहता था वो जक्कनपुर थाना क्षेत्र में, और 100 मिला अथमल गोला थाना क्षेत्र से। ऐसे में 3 थानों की पुलिस कई दिनों तक उसकी तलाश करती रही, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। ऐसे में यही कारण है कि पुलिस की कार्रवाई सवालों के घेरे में है। दरअसल बंटी यादव की हत्या केवल एक आपराधिक घटना भर नहीं है, बल्कि यह उस भरोसे की हत्या भी है जिसके सहारे एक आम आदमी, एक आम नागरिक पुलिस के पास जाता है। हर समाज अपने नागरिक से यही उम्मीद करता है कि वह अपराध के खिलाफ आवाज उठाएगा तो राज्य उसके साथ खड़ा होगा। लेकिन यदि वही नागरिक अपराधियों के निशाने पर आ जाए और उसके बाद भी व्यवस्था उसे बचा न सके, तो सवाल बड़ा हो जाता है। और सवाल केवल अपराधियों पर ही नहीं, पूरी व्यवस्था पर भी उठता है। स्पष्ट है कि बंटी यादव की कहानी इसी सवाल के केंद्र में खड़ी हो गई है। सर, लेकिन पुलिस का काम केवल गिरफ्तारी नहीं, जनता को भरोसा भी देना है, उस पर भरोसा कायम भी करना है। देखिए, दरअसल बीते कुछ महीनों में बिहार में कई ऐसी वारदातें हुई हैं जिन्होंने पुलिस की कार्यशैली और प्रशासनिक जवाबदेही पर गंभीर सवाल उठाए हैं। जहानाबाद की नीट छात्रा का मामला आप देख लीजिए, भरत तिवारी प्रकरण देख लीजिए, और अब पटना के बंटी यादव की हत्या। इन तीनों मामलों की परिस्थितियां अलग अलग हैं, लेकिन एक समानता साफ दिखाई दे रही है तीनों मामलों में। घटना के बाद लोगों ने सबसे पहले पुलिस की शुरुआती कार्रवाई पर सवाल उठाए। ऐसे में यही वह बिंदु है जहां किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था को सबसे ज्यादा आत्ममंथन करने की जरूरत होती है कि पुलिस की भूमिका पर क्यों लगातार सवाल उठ रहे हैं, कि पुलिस क्या चूक कर रही है। लेकिन सवाल है सर कि लगातार हो रही इस तरह की वारदातों से बिहार में पुलिस की कार्यशैली को लेकर तो अब सवाल उठने लगे। उठेंगे। जहानाबाद की नीट छात्रा की संदिग्ध मौत मामले को आप ले लीजिए। इस बड़ी घटना ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया था। परिजनों ने शुरू से जांच की दिशा और पुलिस की शुरुआती कार्रवाई पर सवाल भी उठाए। मामला तूल पकड़ने के बाद जांच की रफ्तार बढ़ी, कुछ नहीं हुआ। बाद में मामला सीबीआई के हवाले कर दिया गया और अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है। सवाल पुलिस की कार्यशैली पर ही है और यह बहस विमर्श में आना ही था कि शुरुआती स्तर पर पुलिस और संवेदनशील होती तो कई सवाल पहले से ही साफ हो सकते थे, उसके जवाब भी सामने आ जाते, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन सवाल ये भी नहीं सर, कानून का राज तो केवल एनकाउंटर के जरिए स्थापित नहीं किया जा सकता। देखिए, भोजपुर के भरत तिवारी प्रकरण में भी पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठे ना भाई।
घटना के पहले भरत तिवारी प्रकरण को हैंडल करने में चूक हुई, पुलिस मानती है खुद। घटना के बाद सिर्फ अपराध नहीं बल्कि जांच के तरीकों पर भी सवाल उठे। इसके बाद तो जिस तरह से पुलिस की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, तो प्रशासनिक जवाबदेही सार्वजनिक बहस का विषय बन गई है। उस मामले ने भी यह सोचने पर मजबूर किया है कि क्या हमारी पुलिस व्यवस्था घटनाओं को रोकने से ज्यादा उनके बाद की गई कार्रवाई तक सीमित होती है। हाँ, अब बंटी यादव हत्याकांड में भी लगभग यही सवाल सामने आया है। लेकिन सवाल है सर कि अपराधी व्यवस्था पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं और पुलिस कहीं ना कहीं सुस्त नजर आ रही है। देखिए, तीनों घटनाओं के तथ्य अलग अलग हैं, अलग अलग आरोप भी हैं, परिस्थितियां भी अलग हैं। देखिए, एक समान प्रश्न बार बार सबके जहन में उठ रहा है, क्या समय पर पेशेवर और संवेदनशील पुलिस कार्रवाई से परिणाम अलग हो सकते थे। भारत में पुलिसिंग की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि सफलता का पैमाना अक्सर अपराध के बाद की गई कार्रवाई को माना जाता है। कितने आरोपी पकड़े गए, कितनी चार्जशीट दाखिल हुई, कितने हथियार बरामद हुए, इन्हीं आंकड़ों से उपलब्धि मापी जाती है। लेकिन दुनिया की आधुनिक पुलिसिंग इससे बहुत आगे निकल चुकी है। अच्छी पुलिस वह नहीं जो हत्या के बाद हत्यारे को पकड़ ले। अच्छी पुलिस वह है जो उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर हत्या होने ही न दे। बंटी यादव मामले में भी यही हुआ, और केवल अपराधी ही नहीं, पूरी रिस्पांस प्रणाली ही सवालों के घेरे में आ गई। तो ये कह देना कि भाई कानून अपना काम करेगा और जो अपराध करेगा वो बचेगा नहीं, पकड़ा जाएगा, अरे ये कहने से कैसे होगा। लोगों का भरोसा जितना है तो ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि अपराध हो ही नहीं। ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि अपराधी को अपराध करने से पहले ही रोक लिया जाए। हालांकि बहुत सारे ऐसे भी मामले होते हैं सर जिसमें पुलिस दोषी भी नहीं होती। ठीक है, हर मामले में पुलिस दोषी नहीं होती है, लेकिन जवाबदेह तो हर मामले में होती है ना पुलिस। यह कहना ना तो उचित होगा और नहीं तथ्यात्मक कि हर अपराध पुलिस की विफलता है। लेकिन यह कहना भी गलत होगा कि हर बार सारी जिम्मेदारी केवल अपराधियों की है। लोकतंत्र में पुलिस की जवाबदेही इसलिए तय होती है क्योंकि उसे राज्य की सबसे बड़ी शक्ति दी गई है। उसी शक्ति के साथ सबसे बड़ी जिम्मेवारी भी उसके पास आती है। यदि जांच में कहीं लापरवाही नहीं हुई तो पुलिस को यह बताने में भी संकोच नहीं होना चाहिए कि उसने पहले घंटे से आखिरी घंटे तक क्या क्या कदम उठाए। इसको ऐसे कह सकते हैं कि पारदर्शिता से भरोसा बढ़ता है, मगर गोपनीयता से संदेह पैदा होता है, और जहां संदेह पैदा होगा तो सवाल भी उठेंगे। तो पुलिस को ऐसी छवि बनानी होगी कि उसके कार्यप्रणाली को लेकर, उसकी जांच को लेकर कोई सवाल ही न उठे। भरोसा पैदा करना पड़ेगा। तो बंटी के मामले में तो सर पहले ही पुलिस को बता दिया गया था कि अपहरण हुआ है, पुलिस चाहती तो समय पर कार्रवाई कर सकती। बिल्कुल, बंटी मामले में भी यही हुआ। पुलिस उसको बचा सकती थी लेकिन बचा नहीं पाई। भरत मामले में भी यही हुआ, पुलिस उसको पकड़ सकती थी लेकिन उसे इनकाउंटर में मार दिया। नीट छात्रा केस में भी कोई नतीजा नहीं निकला। तो सवाल सबके जहन में उठ रहा है। देखिए, बिहार में समस्या अपराध और उस पर कार्रवाई के सवाल से ज़्यादा अब पुलिस पर भरोसे की है। सबसे चिंताजनक बात ये नहीं है कि अपराध हो रहा है, अपराध तो होता ही रहता है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि हर बड़ी घटना के बाद पीड़ित परिवार का पहला आरोप पुलिस पर ही लगता है। माने पीड़ित परिवार हमेशा पुलिस पर ही सवाल उठा रहा है, कोई भी मामला हो। पहले पुलिस शंका से उसे ही देखने लगती है। बिल्कुल, पुलिस पर शिकायत दर्ज नहीं करने का आरोप लगता रहता है आए दिन। कहीं समय पर कार्रवाई नहीं करने का, तो कहीं पर प्रभावशाली लोगों के दबाव में काम करने का, तो कहीं संवेदनहीन व्यवहार करने का, जैसे कि भरत केस में हुआ। हो सकता है कि हर आरोप सही न हो, लेकिन यदि समाज का बड़ा हिस्सा ऐसा महसूस करने लगे कि भाई पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, तो पुलिस व्यवस्था को लेकर आत्ममंथन तो जरूरी हो ही जाता है। तो मुझे लगता है कि पुलिस व्यवस्था को लेकर सरकार को भी आत्ममंथन करने की जरूरत है और पुलिस महकमे को भी। अथमल गोला थाना में सर बाढ़ में सामने आया कि लड़की ने अपना नस काट लिया, 2 महीने से दौड़ रही थी और पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज नहीं की। कई ऐसे मामले हैं जहां पर लड़कियों की शिकायतों को पुलिस ने गंभीरता से नहीं लिया, उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर लिया। पुलिस कई ऐसे मामलों में एक्शन ही नहीं लेती है। अगर लड़की गायब हो जाए तो कहती है प्रेम प्रसंग है, प्रेमी के साथ भागा। अरे भाई, क्या प्रसंग है, छोड़िए। आपकी पहली जवाबदेही है कि आप उसमें एक्शन लीजिए और लड़की को बरामद करिए। वो प्रेम प्रसंग में भागी है कि कैसे भागी है, आप कैसे तय कर लेंगे पहले ही। तो पुलिस का जो एटीट्यूड है उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं ना। पुलिस का जो काम करने का तरीका है उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। और जब पुलिस के हर एक्शन को लेकर सवाल आम आदमी उठाने लगे तो चिंता की बात तो है ही। तो मुझे लगता है कि गंभीरता से इस पर विचार करने की दरकार है।
तो बिल्कुल कहीं न कहीं अब पुलिस पर जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं, कहीं न कहीं पुलिस को अपने कार्यशैली में बदलाव करने की ज़रूरत है और पुलिस को ये चाहिए कि सबसे पहले जो पीड़ित अगर कोई शिकायत करता है तो उसको बातों को ध्यान से सुने और तुरंत उस पर कार्रवाई करे, न कि बहानेबाज़ी करे। इससे जो आम लोग हैं उनका पुलिस पर से भरोसा उठता है और कहीं न कहीं जो हालिया दिनों में जिस तरह की घटनाएँ सामने आ रही हैं, उसमें भी इसी तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं और लोग जो हैं अब पुलिस पर कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। अगर पुलिस को अपनी प्रतिष्ठा बचानी है तो कार्यशैली में बदलाव बेहद ज़रूरी है। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर के कमेंट ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।